को डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, सबको लगता है, मैंने अपने आस-पास भी देखा है कि डर है एग्ज़ाम का, ठीक है? और होना भी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े होते तो किस बात का डर होता, है ना? लेकिन पढ़ने के बाद ही तो डर आता है ना, तो ये डर अच्छा होता है, कुछ डर अच्छे होते हैं, ठीक है? बस ये इसको ज़्यादा एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ने देना है, काम रहना है कि ये सबके साथ होता है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, लव यू ऑल। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो एग्ज़ाम से पहले ये लास्ट वीडियो और इसके बाद सारे एग्ज़ाम के बाद सारे वीडियो आएँगे। तो आपको कुछ 5 टिप्स देने थे कि एग्ज़ाम हॉल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है पेपर करते टाइम। और वही मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें, तो हम कुछ गलतियाँ करने से बच सकते हैं, ठीक है? और इससे पहले एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि बात ये है कि अब 1 दिन बचा है और सबको डर लग रहा है, ठीक है? किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, बहुत सोच से पढ़ लिया तो अब रिवीज़न नहीं कर पा रहा है कोई-कोई, और बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाए हैं इसलिए। तो सबके अपने-अपने है इश्यू कि कोई रिवीज़न नहीं कर पाया, कोई पढ़ ही नहीं पाया एक भी बार, ठीक है? या फिर किसी ने ज़्यादा पढ़ लिया है तो डर लग रहा है, या फिर किसी कोई नहीं पढ़ा है तो डर उसको लग रहा है। तो देखो, किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम, परीक्षा, कोई भी चीज़ जो हमारी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि वो हमें मिले ही मिले, और एक डर रहता है उसको खोने का। तो डर तो देखो लगेगा ही, क्योंकि ये एग्ज़ाम है और परीक्षा इक्वल टू डर, ठीक है? तो इन 5 पॉइंट को मैं आप बता देती हूँ आपको कि इनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो पहली बात तो सेल्फ बिलीव रखना है आपको। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ बिलीव रखना है आपको कि देखो, पेपर टफ आता है, इजी आता है, अभी कुछ मत सोचो। जैसा पेपर आएगा ना, वो सबके लिए आएगा पेपर, ऐसा नहीं अगर इजी है तो सबके लिए इजी होगा, टफ है मतलब जो होगा ना सबके साथ होगा, ठीक है? जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सबके साथ, ऐसा नहीं कि बस आपके साथ हो गया ऐसा। तो एक बात है कि जो सिचुएशन आपके साथ होगी वही सबके साथ होगी। तो सेल्फ बिलीव रखना है कि आपने जितना किया है अच्छा किया और आप अच्छा करोगे, और उस सिचुएशन में सबके साथ वही कंडीशन होगी जैसा भी पेपर आएगा। तो पहला सेल्फ बिलीव रखना है कि आप अच्छा कर लोगे, ठीक है? सेकंड पॉइंट है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, हमको क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है। कम से कम एक क्वेश्चन को, क्योंकि हम क्वेश्चन का ही तो आंसर ढूंढ रहे हैं और 4 ऑप्शन हमारे सामने है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि आपको सोच के आंसर बनाना है, आंसर वही है 4 ऑप्शन में, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन कम से कम 3 बार पढ़ना है, और क्वेश्चन में हाँ लिखा है या ना लिखा है, यस लिखा है या नो लिखा है, इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इवन उसको अंडरलाइन कर लेना है कि इनमें से कौन-सा नहीं है, नहीं, 2 बार अंडरलाइन कर लेना है, या कौन-सा है पूछा है। ठीक है? ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में पेपर करके बैठ गए हैं बिल्कुल और फिर 1 घंटा ऐसे ही जा रहा है, नहीं, पूरे टाइम का यूज़ करना है अच्छे से। 2 पॉइंट हो गए आपको, ठीक है? कि क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है और सबसे पहले अपना सेल्फ बिलीव बना के रखना है। थर्ड है कि जो आप तुक्का लगाओगे ना, जिनका लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, आपको पता भी नहीं है, मतलब बस ये है कि आपको गेस वर्क करना है, एक तुक्का लगाना है ना, तो अपने तुक्के को चेंज मत करना। जो एक बार मन से आवाज़ आ गई, तुक्का अगर आप लगाओगे ना, उसका बबल तुरंत ही फिल कर देना, क्योंकि फिर बाद में क्या रहता है ना, यही होता है ना, जब आते हो आप एग्ज़ाम दे के और बोलते हो कि इसका मैंने पहले सही लगाया था, बबल भरते टाइम गलत कर दिया लास्ट में। आप पहले ही तुक्के के बबल भर लो, ठीक है? थर्ड ये हो गया। जो बबल है, फोर्थ है कि केयरफुली भरना है। ऐसा नहीं है कि आपको बी में फिल करना था और आपने डी फिल कर दिया, या आपको क्वेश्चन नंबर 5 में फिल करना था, आपने 6 वाले बबल में फिल कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन के बबल में। ये नहीं करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और फोर्थ है पैनिक, मतलब फिफ्थ है, पैनिक नहीं होना है आपको। एकदम अपने आप को काम कंपोज बना के रखना है, सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है? देखो, पढ़ना लिखना सब एक साइड रखा रह जाता है, बात ये है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है? उसका आप कैसा एटीट्यूड रखते हो उस कंडीशन में, तुरंत सिचुएशन में आपका क्या एटीट्यूड रहता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है? वो मायने रखता है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो ही आप पेपर अच्छा कर पाओगे, नहीं। एक रहता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो आप में होना चाहिए कि बस ये प्रॉब्लम आई है, इसको मैं अभी तुरंत फ्रेश माइंड से देखती हूँ या देखता हूँ,
कि इसका क्या होना चाहिए आपके तरीके से। और रही तो वो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन की, तो उसमें आपको अच्छे से चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है कि इनमें कौन सा तो होगा ही नहीं ना, जो होगा ही नहीं उसको पहले हटा देना है। फिर इसमें क्या रहता है कि एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन में आपको क्या रहता है कि 50-50 चांसेस हो जाते हैं कि आपके सही होने के, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, कुछ चीज़ें जो एकदम फिक्स रहती है ना, इन्वेस्टर समिट ये वो कि ये इंदौर में ही होनी है, जैसे जनगणना है एमपी की, इंडिया की, अच्छे से देख के जाना बिल्कुल, ठीक है। आयोग में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे अ, अध्यक्ष बदले हैं, ये सब अच्छे से देख के जाना। मतलब जो ज़्यादा चेंज हुई, जो पहले से चला आ रहा है वो तो आपको बनता है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है जो चेंज होता है, जैसे लास्ट टाइम अशासकीय सदस्यों की संख्या पूछा था ना, वो जस्ट अमेंडमेंट हुआ ही था तो पूछ लिया था। तो इस समय बहुत सारे चेंज हुए हैं ना, तो उन सारी चेंज चीजों को अच्छे से पहले रट लेना, फिर बाकी जो नॉर्मल नॉर्मल है उसका सब देख लेना, ठीक है। तो यही कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। और 7th यूनिट में जो ये है ना कि वैज्ञानिक संस्थान, उनके प्रमुख सारे देख लेना, ठीक है। आयोग, आर्टिकल संविधान में देख लेना, ठीक है। योजनाएं देख लेना, लाडली बहन अच्छे से देख लेना कि एक बार उसकी राशि पूछिए, क्या पता उसकी डेट पूछ ले कि ये योजना कब लागू हुई है, या फिर ये पूछ ले कि कहाँ से लागू हुई है, ठीक है। उसका प्लेस पूछ सकता है, ठीक है। और ज्योग्राफी में जैसे हिमालय वाला पार्ट है, इसको अच्छे से देख लेना। जो खनिज की रैंकिंग है, खनिज की, खाद्यान्न की, वो अच्छे से देख लेना। हिस्ट्री में स्वतंत्रता सेनानी देख लेना एमपी के। और जो लूसेंट के बॉक्स बॉक्स रहते हैं ना, वो थोड़ा बहुत देख लेना। और क्या बताऊँ आपको। हाँ, कंप्यूटर तो देख लो, जो आना है वो आना ही है। और जो आता है वो इस लेवल का आता है कि भाई सही है। करंट अफेयर्स में एकदम खेल वेल देख लेना अच्छे से। मतलब एक ऊपर ऊपर की सारी चीजें ऐसे नॉर्मल देख लेना कि जो सब करे वो आप भी अच्छे से कर लो, ठीक है। और बाकी आप अच्छा ही कर लोगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। इवन हम सबका पेपर अच्छा जाए, पूरी पीएससी वाली फैमिली का, और हम रॉक करें, रॉक। ठीक है। तो डरना नहीं,